बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डायूरेटिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डायूरेटिक्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करेंगे। डायूरेटिक्स के हाई यील्ड पॉइंट्स को कवर करेंगे। आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायूरेटिक्स के साइट ऑफ एक्शन क्या है, कौन सी डायूरेटिक किस जगह पे जाके काम करती है। पहले थायोजाइड डायूरेटिक, फिर लूप डायूरेटिक, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो थायोजाइड डायूरेटिक्स, तो थायोजाइड डायूरेटिक्स काम करती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। लूप डायूरेटिक्स काम करती है लूप ऑफ हेनले के ऊपर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पर जाके एक्ट करते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक डिस्टल ट्यूब्यूल प्लस कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके काम करते हैं। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एडीएच के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे काम करते हैं। थायोजाइड के अंदर क्लोरथायोजाइड, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, क्लोरथाइलिडोन आ जाते हैं। लूप डायूरेटिक के अंदर मेनली फ्यूरासिमाइड है, ब्यूमेटिनाइड है, इथाक्लाइनिक एसिड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में ब्रेंजोलामाइड, डोरसोलामाइड और एस्टाजोलामाइड है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में स्पाइरिनोलैक्टोन, ट्राइएमटेरिन, अमीलोराइड आ जाते हैं। थायोजाइड डायूरेटिक को पहले कवर कर लेते हैं। थायोजाइड डायूरेटिक के अंदर क्लोरथायोजाइड, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, क्लोरथाइलिडोन आ जाती है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं और ये इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक के साथ मिला के, क्योंकि इनकी वजह से पोटेशियम की सिक्रेशन बढ़ जाती है, पोटेशियम का लॉस हो जाता है। तो उनको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक के साथ मिला के देते हैं एंड दे आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए फर्स्ट चॉइस डायूरेटिक्स की होती है। इसके अलावा डायूरेटिक एडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसको डेंट्स डिजीज़ बोलती है, क्योंकि डायूरेटिक्स करते क्या है, थायोजाइड डायूरेटिक कैल्शियम की सिक्रेशन को कम से कम कर देती है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी इस्तेमाल होती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, हाइपर कैल्सीयूरिया इडियोपैथिक, जिसको डेंट्स डिजीज बोलते हैं। साइड इफेक्ट में हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। हाइपरयूरिसीमिया, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। ओके, कि जो थायोजाइड डायूरेटिक है हाइपर कैल्सीमिया की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और रीनल स्टोन बनने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लूप डायूरेटिक के अंदर फ्यूरासिमाइड है। फ्यूरासिमाइड एक बेसिकली डायूरेटिक है जो बहुत जल्दी काम करती है, जिसको बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक। बेसिकली ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। फ्यूरासिमाइड, ब्यूबिटिनाइड, टॉर्सिमाइड और इथाक्राइनिक एसिड। ओके, फ्यूरासिमाइड, ब्यूबिटिनाइड, टॉर्सिमाइड और इथाक्राइनिक एसिड है। फ्यूरासिमाइड एक्ट करती है थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले पर। 1 सोडियम, 1 पोटेशियम, 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है। ये रीनल फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया के लिए भी इस्तेमाल होती है। और वंस अगेन आफ्टर मॉर्फिन, वैसे एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मॉर्फिन होती है, लेकिन मॉर्फिन के बाद सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है यही वाली लूप डायूरेटिक्स। हार्ट फेलियर, एनाइन ओवरडोज के लिए, हाइपरटेंशन, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। साइड इफेक्ट हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर लिपिडीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, सेलाइन डिप्लीशन, सोडियम क्लोराइड की डिप्लीशन हो सकती है। और इस ग्रुप में इथाक्लाइनिक एसिड सबसे ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक होती है। ये एयर के अंदर जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व होती है उसको डैमेज कर देती है। नेक्स्ट है स्पाइरिनोलैक्टोन, एप्लेनोन, जिनको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक बोलते हैं। ये अल्डोस्टेरोन के एक्शन को एंटागोनाइज कर देती है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है। उस सिनेरियो में एक मेल था जिसका ब्रेस्ट साइज बढ़ गया है, क्योंकि स्पाइरिनोलैक्टोन की वजह से गायनिकोमास्टिया हो जाता है। और ठीक है, तो आपने नोट करना स्पाइरिनोलैक्टोन्स की वजह से गायनिकोमास्टिया हो जाता है। तो पहले क्लिनिकल यूज़ किया होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ट्रीट करते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर में, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर, सिरोटिक एडिमा के केस के अंदर। लेकिन ये डायूरेटिक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, और इसके एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कैनिरोनोन आ जाते हैं। लेकिन स्पाइरिनोलैक्टोन यूज़ करने की वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है, गायनिकोमास्टिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइएमटेरिन एमिलोराइड, ये भी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, लेकिन इनका सेल्यूरेटिक एक्शन, सेल्यूरेटिक का मतलब होता है NaCl का यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाना, ये रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू थायोजाइड। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। कलेक्टिन डक्ट के ऊपर एमिलोराइड ज़्यादा पोटेंट होती है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसके अंदर एस्टाजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड, डोरसोलामाइड आती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ना सिर्फ किडनी बल्कि किडनी के अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोजा, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ब्रेन, RBC, सिलियरी बॉडी ऑफ आई, इनके ऊपर मौजूद होता है। ग्लोकोमा के अंदर, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर दिया जाता है। लेकिन चूंकि इनके अंदर भी सल्फोनामाइड है, तो अगर किसी के अंदर सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है तब हम इसको नहीं देंगे। इसके बाद है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जो कि मैनिटोल होती है। प्राइमरीली मैनिटोल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पर जाके काम करती है। मैनिटोल ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देती है, परफेरिन को बढ़ा देती है। मैनिटोल का हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इंट्रावेनस देती है। ओरल फॉर्म में देंगे तो ये ऑस्मोटिक डायरिया करवा देती है। ओके, यूजेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर देती है, इंट्राक्रेनियल टेंशन लिखा हुआ ग्लूकोमा में देती है, यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देती है अगर किडनी फेल हो गया है। लेकिन इसको ETN क्या होता है, ये ETN आपने मुझे बताना है, एन यूरिया और पल्मोनरी एडिमा के अंदर नहीं देते होते।
टॉक्सिसिटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन है, डिहाइड्रेशन और हाइपरनाट्रीमिया हो जाएगा। अब किसी का अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है मेनिंजाइटिस वगैरह के केस के अंदर, तो आपने कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं? मैनिटोल, फ्यूरासिमाइड, लूप डायूरेटिक है। हाइपर वेंटिलेशन, फ्लूइड की रिस्ट्रक्शन करोगे आप, हाइपर वेंटिलेशन करवा दोगे। ऑस्मोटिक एजेंट प्रोवाइड करोगे आप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर वेजोजेनिक एडिमा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर भी डेक्सामेथासोन। एंटी डायबिटिक के अंदर वेजोस्प्रेसिन है, मेनली वेजोप्रेसिन आ जाती है। डेस्मोप्रेसिन इंट्रानेजली दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस है डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए। ओके, लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन ये इस्तेमाल होती है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ईडीएच के अंदर। ओके, अब जो डेस्मोप्रेसिन है ये सिंथेटिक रिप्लेसमेंट होती है वेजोप्रेसिन की, ये V2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है डेस्मोप्रेसिन। ओके, और इसके अलावा कुछ कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज़ है और हीमोफीलिया ए है, उसके अंदर भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और जो बेड वेटिंग है, तो बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते होती है। ओके, रात के वक्त। और डेस्मोप्रेसिन डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, स्पेसिफिकली सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, जबकि पेरिफेरल वाली लिथियम को वजह से हो जाती है। और पेरिफेरल के लिए हम थायोजाइड डायूरेटिक यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।